सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 33 से 35B। धारा 33 निर्णय और डिक्री। ये धारा बताती है कि जब न्यायालय में किसी मामले की सुनवाई पूरी हो जाती है तो न्यायालय निर्णय सुनाएगा। इस निर्णय के आधार पर ही डिक्री तैयार की जाती है। निर्णय में मामले के तथ्यों, विवाद के मुद्दों और उन पर न्यायालय के निष्कर्षों का विवरण होता है। डिक्री निर्णय का औपचारिक प्रकटीकरण है जिसमें न्यायालय के आदेश और निर्देशों का उल्लेख होता है। धारा 34 ब्याज। ये धारा न्यायालय को डिक्री में ब्याज देने का अधिकार देती है। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। मूल राशि पर ब्याज। यदि डिक्री धन के भुगतान के लिए है तो न्यायालय मूल राशि पर ब्याज देने का आदेश दे सकता है। ये ब्याज निम्नलिखित अवधियों के लिए दिया जा सकता है। वाद दायर करने की तारीख से डिक्री की तारीख तक, डिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख तक या न्यायालय द्वारा निर्धारित किसी पूर्व तारीख तक। ब्याज दर। न्यायालय ब्याज की दर तय करता है जो उचित होनी चाहिए। सामान्यतः डिक्री की तारीख से भुगतान की तारीख तक का ब्याज 6% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। वाणिज्यिक लेनदेन। यदि दायित्व किसी वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न होता है तो ब्याज दर 6% से अधिक हो सकती है, लेकिन ये संविदात्मक दर या उस दर से अधिक नहीं होगी जिस पर राष्ट्रीयकृत बैंक वाणिज्यिक लेनदेन के लिए धन उधार देते हैं। स्पष्टीकरण। राष्ट्रीयकृत बैंक का अर्थ बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 में परिभाषित बैंक है। कोई लेनदेन वाणिज्यिक लेनदेन तब माना जाता है जब वह दायित्व लेने वाले पक्ष के उद्योग, व्यापार या व्यवसाय से संबंधित हो। मौन डिक्री। यदि डिक्री में ब्याज के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो यह माना जाएगा कि न्यायालय ने ब्याज देने से इनकार कर दिया है और इसके लिए अलग से वाद नहीं लाया जा सकता है। धारा 35 खर्चे। ये धारा न्यायालय को मुकदमे के खर्चों के बारे में आदेश देने का अधिकार देती है। मुख्य बातें इस प्रकार हैं। विवेकाधिकार। न्यायालय को ये तय करने का विवेकाधिकार है कि क्या खर्चे एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दिए जाने चाहिए, खर्चों की राशि क्या होगी और उनका भुगतान कब किया जाएगा। खर्चों में शामिल खर्चों में साक्षियों की फीस, कानूनी फीस और कार्यवाही से जुड़े अन्य उचित व्यय शामिल हैं। सामान्य नियम। सामान्य नियम ये है कि हारने वाला पक्ष जीतने वाले पक्ष के खर्चों का भुगतान करेगा, लेकिन न्यायालय उचित कारणों को लिखकर इस नियम से अलग आदेश दे सकता है। ध्यान रखने योग्य बातें। न्यायालय खर्चों का आदेश देते समय पक्षकारों के आचरण, किसकी कितनी जीत हुई, क्या किसी पक्षकार ने व्यर्थ का दावा किया या मामले में देरी की, जैसे कारकों पर विचार करेगा। आदेश के प्रकार। न्यायालय आदेश दे सकता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष के आनुपातिक खर्चों का, एक निश्चित राशि का, एक निश्चित अवधि के खर्चों का, कार्यवाही शुरू होने से पहले के खर्चों का या कार्यवाही के किसी विशेष भाग के खर्चों का भुगतान करे। धारा 35 का मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिक्रियात्मक खर्चे। यदि न्यायालय को लगता है कि किसी पक्षकार ने जानबूझकर झूठा या तंग करने वाला दावा या बचाव किया है तो वह उस पक्षकार को दूसरे पक्षकार को मुआवजे के रूप में खर्चे देने का आदेश दे सकता है। धारा 35 ख विलंब कारित करने के लिए खर्चा। यदि किसी पक्षकार के कारण मुकदमे की सुनवाई या कार्यवाही में देरी होती है तो न्यायालय उस पक्षकार को दूसरे पक्षकार को हुए खर्चों का भुगतान करने का आदेश दे सकता है। यदि इन खर्चों का भुगतान नहीं किया जाता है तो एक अलग आदेश जारी किया जा सकता है जिसका निष्पादन किया जा सकता है।